हेलो साथियों, आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे जो होमगार्ड भर्ती में ओटीआर हो रहा है, यानी कि आप होमगार्ड भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उस भर्ती के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे उसमें वेतन कितना मिलने वाला है, ड्यूटी कब से कब तक रहने वाली है, पढ़ने का समय आपको कितना मिलेगा अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप उस फॉर्म को भरते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, आगे आप तैयारी करना चाहते हैं, आपकी योग्यता के अनुरूप वो जॉब नहीं है, लेकिन आप जो है नौकरी करके जो है एक स्टेबल होकर के पढ़ाई तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसको पा जा रहे हैं, होमगार्ड का पद पा जा रहे हैं, तो उसको पाने के बाद आप आगे की तैयारी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यानी कि समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको अगर जहाँ ड्यूटी लगती है वहां पर रहने का जो है वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं दूर ड्यूटी लग जाती है तो वहां पे रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, और आगे की पढ़ाई यानी कि कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस भर्ती में या इस पद पे रहते हुए तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। बाकी इससे संबंधित अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इन चर्चाओं पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेतन के बारे में, यानी कि इस भर्ती में कितना वेतन मिलेगा इस बारे में हम आपको चर्चा कर लें। तो जैसा कि जब आप विज्ञापन को पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा है कि 600 रुपया मानदेय के हिसाब से आपको मिलेगा। कितना? 600 रुपये मानदेय के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन ये आप इस तरह से जोड़ेंगे तो जो है 30 दिन का जो है 18,000 रुपये केवल होगा। लेकिन वेतन आपको 18,000 नहीं मिलेगा केवल, वेतन आपको मिलेगा इसमें और उससे ज्यादा। कैसे ज्यादा मिलेगा? ये दैनिक भत्ता के रूप में है। एक हिसाब से ये मान लें कि ये स्थायी नौकरी नहीं है, यानी कि इसमें परमानेंट ड्यूटी की गारंटी नहीं होती थी, लेकिन अब पिछले 4-5 वर्षों से ये जो है ड्यूटियां परमानेंट जो है सरकार ने कर दी है। किसी की ड्यूटी वैसे बामुश्किल ही कटती है, नहीं तो ड्यूटियां सबकी लगती हैं। तो 600 रुपया वो मानदेय के हिसाब से अगर आप 30 दिन का वेतन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18,660 का, नहीं 600 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक, अब इसमें आप लगाएंगे महंगाई भत्ता डीए, जो बार बार आप पेपर वगैरह में या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि कर्मचारियों का डीए 2%, 3%, 4% इतना बढ़ गया। तो इसमें आप लगाएंगे डीए। डीए का रेट इस समय चल रहा है, जो दर चल रही है डीए की वो चल रहा है 58%। तो 58% अगर आप लगा देंगे तो 10,440 रुपये हो जाएगा। 18,000 तो आपका ये बेसिक हो जाएगा। तो जो है 28,000, तो 10,440 आप जोड़ देंगे जब 18,000 का 18% निकालेंगे, 58%, सॉरी 58% निकालेंगे तो 10,440 रुपये हो जाएगा। तो ये 18,000 में आप जब जोड़ देंगे तो ये 28,440 रुपये हो जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी जो कुल मिला करके बनेगी वो बनेगी 28,440 रुपये, यानी कि मोटी मोटा आप समझ लें 28,500 रुपये आपको मिलने हैं। तो 28,500 रुपये हमारे कहने का मतलब ये है, या मेरे विचार से ये है कि अगर आपको कोई छोटी नौकरी चाहिए या छोटी नौकरी से आपका शुरुआती काम चल सकता है, आपका उद्देश्य जो है कोई बहुत बड़ी, सबसे पहले सबसे बड़ी नौकरी पाने का नहीं है, तो ये सबसे बेनिफिट या सबसे फायदेमंद का ऑप्शन रहेगा कि आप इस भर्ती को भर करके तैयारी कर लें। तो वेतन की बात हो गई, तो इसमें लगभग आपको 28,000 के रुपए के लगभग मिलेंगे। बाकी इसमें कोई ग्रेड पे नहीं आपका चलता है कि जैसे 2000 ग्रेड पे हो गया, 1900 ग्रेड पे हो गया, 2400 ग्रेड पे हो गया, 2800 ग्रेड पे हो गया। तो इसका मूल वेतन वाला सिस्टम चलता है। इसमें मूल वेतन 18,000 से शुरू होगा, बाकी उस पर डीए वगैरह वही डीए प्रेजेंट के हिसाब से डीए लगेगा, तो कुल मिला जुला कर 28,000। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जो होमगार्ड पद पे हैं, जो थाने पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तो ये 28,440 रुपये मोटी मोटा उनका वेतन बनेगा, कुछ इधर उधर भी हो सकता है 1,500 रुपये। लेकिन जो होमगार्ड ये जो 112 की गाड़ियां चलती हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, जो होमगार्ड उस पर ड्यूटी करते हैं उनको 4,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। यानी कि अगर थाने पे ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को 28,000 रुपये मिलेंगे
तो जो होमगार्ड जो है इस पे ड्यूटी करेंगे 112 की गाड़ियों पे या 100, होमगार्ड का जो है काम होता है 112 में ड्यूटी करने का, गाड़ियों को चलाने का, वो चालक का काम करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे जो है फोर व्हीलर हो। तो ये जो जो भी गाड़ी चलाने वाला काम करते हैं तो उनको जो है 4,000 अधिक मिलेगा, तो इनका वेतन हो जाएगा लगभग 32,500, 4,000 इसमें और जोड़ देंगे, 28 4 32, 32,500। तो ये मान के चलिए कि 1,000 प्रतिदिन के हिसाब से ही आपको वेतन मिलेगा ही। अगर होम 112 में है तो 1,000 से अधिक मिलेगा, और अगर जो है फोर व्हीलर में है, नहीं अगर थाने पे हैं तो 1,000 से कम मिलेगा, लगभग मिलेगा 900 के लगभग। तो ये सारी चीजें हैं। तो वेतन की बात हो गई। तो इसके बाद आप से मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप इस ड्यूटी को करते हैं या इस पद को ज्वाइन करते हैं या इस पद की तैयारी करते हैं, आपकी योग्यता बीए बीटीसी बीटेक वगैरह, आप एमबीए वगैरह किए हैं या और कोई अच्छी डिग्री किए हैं और आपकी तैयारी भी बेहतर है, आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए कितना समय मिल पाएगा, इस बारे में मैं आपको चर्चा कर लूं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो होमगार्ड थाने पे ड्यूटी करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उनकी अगर दिन की ड्यूटी है तो दिन की ड्यूटी में मान के चलिए कि 8 घंटे की शिफ्ट चलती है, 8 घंटे से ज्यादा होमगार्ड से ड्यूटी ली नहीं जाती है अगर थानों पे वो ड्यूटी करते हैं तो। बमुश्किल रेयर केस में किसी दिन जो है 8 घंटे से अधिक ड्यूटी करते हैं, अदरवाइज ये मान के चलिए कि 8 घंटे से अधिक होमगार्ड विभाग के जवान जो है ड्यूटी नहीं करते हैं। तो 8 घंटे के बाद आप फ्री हैं, कोई मानसिक टेंशन वाली ड्यूटी नहीं है, कोई ऐसे काम के पेंडेंसी वाली ड्यूटी नहीं है कि मतलब आपको ये काम दिया गया तो 5-7 दिन तक आप उसी में उलझे रहे, वो दबाव बना रहे कि ये पेंडिंग वाला काम है, इसको हम कब खत्म करेंगे। आप ड्यूटी पे गए, ड्यूटी के छोड़ने के साथ साथ आपका काम का टेंशन भी उसी समय छूट जाता है। ऐसे बहुत से कार्यालयी काम रहते हैं कि उसमें काम आपको दिया जाता है, जब तक काम होता नहीं है हफ्तों 10 दिन तक, तब तक उसका टेंशन बनी रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो उस 8 घंटे के बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप दिन ड्यूटी करते हैं तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे अच्छा है कि आप रात में ड्यूटी करें, यानी कि पढ़ाई करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं होमगार्ड में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो रात में ड्यूटी करें। तो रात में ड्यूटियां ये बमुश्किल से रात में गश्त वगैरह लगती है, बैंक सुरक्षा ड्यूटी वगैरह लगती है, किसी चौराहे पे लग जाएगी, किसी मार्केट में लग जाएगी, उसी सुरक्षा में ड्यूटियां लगती हैं। तो 8 घंटे की शिफ्ट तो वो भी होती है, लेकिन बमुश्किल से लोग करते हैं 3 से 4 घंटे, 11-12 बजे तक जाते हैं, मान के जी 3 बजे तक वापस चले आते हैं। तो 3-4 घंटे आप ड्यूटी करने के बाद से ही स्वतंत्र हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, पूरा दिन आपका खाली रहेगा। रात में आकर के सो सकते हैं, 8-9 बजे तक सो लिए, खा पी लिए, पुनः लाइब्रेरी चले गए, कोचिंग चले गए और कहीं चले गए, आसानी से आप जो है उसके बाद समय ही समय है आपके पास, जितनी चाहे उतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये है आप आसानी से उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी बात, एक बात मैं ये भी बता दूं कि रात की ड्यूटी के लिए जो है बहुत मारा मारी नहीं रहती है, रात की ड्यूटी लोग करना कम चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो रात की ड्यूटी कर करके दिन में पूरा दिन आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, ठीक। खैर अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, कोई धंधा बिजनेस करना चाहते हैं इसके साथ साथ, तो आप रात की ड्यूटी करिए, दिन में अपना कोई धंधा बिजनेस करिए, कोचिंग चलाइए, खेलिए कूदिए, चाहे जो मन वो करिए, ये चीज है, ठीक। ये चीज आप जान गए पढ़ने का समय हमको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्यूटियों का शेड्यूल 112 में अगर होमगार्ड चालक हैं आप, तो उसमें जो है अगर आप फोर व्हीलर में हैं तो आपको 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी, अगर आप टू व्हीलर में हैं तो आपको 8 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम चलता है उसमें। तो जो 12 घंटा का सिस्टम है वो 8 से 8 बजे तक सुबह, 8 से 8 तक शाम चलता है, तो उसमें ड्यूटी का शेड्यूल थोड़ा ज्यादा है। तो पसंद पसंद की बात है, बहुत लोगों को वही पसंद आ गया है तो उसमें ही करते हैं, बहुत लोगों को थाने पसंद है, बहुत लोगों को टू व्हीलर की ड्यूटियां पसंद है, तो ये सारी चीजें हैं तो उसमें भी लोग अपना करते रहते हैं। तो पढ़ने के उद्देश्य के लिए तो मेरे हिसाब से जो फोर व्हीलर की 112 की ड्यूटी है तो वो नहीं सही है। बाकी अगर आप टू व्हीलर वगैरह में या थाने पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वो पढ़ने के उद्देश्य से बहुत ही बेहतर, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सटीक है ये नौकरी, ये समझिए। उसके बाद ये है कि रहने का समय,
रहने का स्थान आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं आपको बता दूं, यानी कि जहां आपकी ड्यूटी लगेगी वहां पे आपको रहने का स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब होमगार्ड की भर्ती आपकी हो जाएगी या होमगार्ड पद के लिए आपका चयन हो जाएगा, तो जो है जब होमगार्ड पद के लिए आपका चयन हो जाएगा तो आपकी ड्यूटी जहां भी लगेगी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जिले में ही लगेगी, जिले में लगेगी। और जिले में लगने के अतिरिक्त जो है आपके घर से मान के चलिए कि मोटी मोटा 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में ही लगेगी। बमुश्किल 30 से 40 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन यह है कि आप आसानी से उसको परिवर्तन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। तो रहने की ज्यादा दिक्कत होगी नहीं कि आप ड्यूटी करके आसानी से अपने घर आ सकते हैं, घर जा सकते हैं। भोजन वगैरह की व्यवस्था, आप थाने पे मेस वगैरह चलता है, भोजन अच्छा मिलता है। तो कुछ जगहों पे स्थितियां गड़बड़ हैं खाने की, लेकिन यह है कि अधिकांश जगहों पे सही है, तो आप भोजन वहां कर सकते हैं। या तो आपका घर से आना जाना रहेगा तो घर पे भी खाना पीना अपना खा सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई परेशान होने वाली बात है, ना तो रहने की दिक्कत होगी। रहने के लिए बाय द वे कभी काल आप रात में ड्यूटी के समय जो है लेट खाली हुए नहीं जाना चाहते हैं तो बैरकें बनी रहती हैं थानों पे, आसानी से आप वहां भी रात बिता सकते हैं। लेकिन यह है कि पोस्टिंग नजदीक होने की वजह से लोग घर ही चले जाते हैं, कोई रुकते नहीं है। ठीक, तो रहने के लिए भी कोई समस्या नहीं है, ड्यूटी नजदीक होने की वजह से एक बेनिफिट ये है। जैसे आप सिपाहियों में देखेंगे, कांस्टेबल, दीवान, दरोगा वगैरह में देखेंगे तो इसमें बॉर्डर सिस्टम चलता है कि एक जिले के बाद ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यानी कि अगर आप जौनपुर के हैं तो जौनपुर से जो भी जिले सटते रहेंगे वहां पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, उससे अतिरिक्त जिलों में होगी। लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं है, आपके मूल जनपद में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। बहुत से मायनों में होमगार्ड का पद हम कांस्टेबल से बहुत ठीक लगता है, बहुत उपयोगी, बहुत सुविधाजनक और बहुत ही आरामदायक लगता है। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है। तो लेकिन जो जिसके पास है वही बेहतर है। खैर, लोग अपने अपने वर्तमान से संतुष्ट होते नहीं हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी अच्छी और पूरी जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे की पढ़ाई आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये नहीं, आगे की पढ़ाई का मतलब ये है कि तैयारी के लिए तो हमने बताया, पढ़ाई का मतलब ये है अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, बीटेक, बीएड, बीटीसी वगैरह आप कर रहे हैं या और कोई कोर्स कर रहे हैं, आपकी तैयारी चल रही है, तो क्या आपको उसको छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूं। तो आगे की पढ़ाई आपकी बिल्कुल नहीं छूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका चयन हो जाएगा तो आप आपका कोई मान लीजिए बीएड, बीटीसी, बीटेक वगैरह का कोई कोर्स चल रहा है तो आप एक एप्लीकेशन वगैरह दे दीजिएगा वहां पे, जो आपके प्रभारी रहेंगे या विभाग रहेगा वहां पे एप्लीकेशन दे देंगे, मैं फला फला अभी कोर्स कर रहा हूं तो मेरी ड्यूटियां उसी के अनुरूप लगाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपका दिन में कोर्स या क्लास चल रहा है तो आपकी ड्यूटियां उस समय रात में लगाई जाएंगी, तो आप आसानी से जो है उस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए दिन में अगर ड्यूटी करने लगेंगे, दिन में उधर आपकी अटेंडेंस स्कूल में लग रही है, बीएड, बीटीसी या बीटेक जो भी कोर्स आप कर रहे हैं वहां अटेंडेंस लग रही है, यहाँ दिन में आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो आप इसमें फंस जाएंगे, इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप जब रात की ड्यूटी किए रहेंगे तो आप दिन में जो है वहां पे अपना कोर्स दिखा सकते हैं कि हम यहाँ प्रेजेंट थे, रात में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो ये विभाग को आप सूचना दे देंगे तो ड्यूटी भी आपकी आसानी से मिल जाएगी और विभाग को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। कोई कंप्लेन होगा तो उसका निस्तारण भी आसानी से हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ वर्षों के सेवा काल के बाद जो है सिपाही भर्ती में जो कांस्टेबल की भर्ती आती है उसमें आपको अलग से पद मिलता है, यानी कि अलग से कोटा मिलता है कि जो होमगार्ड होते हैं उनको अलग से कोटा मिलता है सिपाही भर्ती में होने के लिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका ये होता है कि आसानी से जो है आप होमगार्ड अगर हैं तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम मेरिट जाती है क्योंकि जो 3-4-5% जो भी कोटा मिलता है उसमें केवल होमगार्ड के जवान ही उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसकी मेरिट अलग से बनती है, तो उसमें मेरिट जाती बहुत कम है। तो इस वजह से आप जो है होमगार्ड का पद आसानी से या हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो आपको ये अगली सीढ़ी जो है चढ़ने में ये मदद करेगा। ठीक,
और कुछ अगर आप पूछना चाहें आपकी जानकारी में या आपके संज्ञान में कुछ रह गया हो तो मैं उसको भी आपको इसके बारे में ही बता दूंगा, लेकिन उसको कमेंट आप करेंगे तो हम कमेंट आपका पढ़ेंगे तो उसका जवाब हम आपको दे देंगे। बाकी वीडियो में बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, आगे कोई जानकारी होगी, कोई अपडेट होगी, तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, इसमें जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो इसके अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो सेंसिटिव कैंडिडेट होंगे, जो जागरूक होंगे, जितने भविष्य के प्रति जो है चिंतित होंगे कि हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिले, उनको इस बात की जानकारी अच्छे से हो गई होगी कि इसमें 100 प्रश्न ही आएंगे और वो 100 प्रश्न रहेंगे किसके, जीके जीएस के रहेंगे। तो जो भी परीक्षा का इसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, और होमगार्ड भर्ती या होमगार्ड पद हेतु इच्छुक हो भरने के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट जो है जीएस पढ़ना ज्यादा शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अब तक 1 घंटे आप पढ़ रहे थे तो 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाकी पे थोड़ा समय कम कर दीजिए, रीजनिंग पे समय कम कर दीजिए, हिंदी पे कर दीजिए, कम कर दीजिए, मैथ वगैरह आप जो है पढ़िए, जिसे मतलब जो सब्जेक्ट आपका जैसा मजबूत हो कमजोर हो उसी हिसाब से आप मैनेज करिए, लेकिन यह है कि जीएस पे कम से कम 2-2.5 घंटा डेली समय आप दीजिए, तो इसमें सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। ये मान के चलिए कि जो अब आधा 1 घंटा जीएस पढ़ेगा और 100 क्वेश्चन जीएस ही आएगा, तो ये मान के चलिए कि तो सिलेक्शन इतने आसानी से नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप जीएस पे जो है समय तो 2.5 घंटा जरूर दीजिए, 2.5 घंटा क्या उससे ज्यादा ही आप दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि जीएस ही आपका इसमें सिलेक्शन कराने के लिए 100% भूमिका अदा करने वाला है। बाकी कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेरी रह गई हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। बाकी चैनल से आप जुड़ जाइए, ढेर सारी जानकारियां आपको देते रहेंगे, ढेर सारी रणनीति के बारे में हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम हैं इस विभाग से जुड़े हुए, तो कोई भी जानकारी आपसे छूट नहीं पाएगी, जो पूछेंगे सारा चीजें आपको बताएंगे। सभी साथियों को धन्यवाद।